नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में। आज कई पन्या डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन कहीं नहीं जाएगा, इधर आओ ना। लॉक करके रहता है नंबर। हाँ। कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अंडर WCD के ओर से आज रेस्क्यू किया गया है एंड साथ ही साथ याजली पुलिस के ओर से कोलैबोरेट करके रेस्क्यू किया गया है। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं, आज रेस्क्यू के दौरान टीम अरुण भूमि की तरफ से भी विटनेस किया गया है, जो कि एक बच्चा है जिनको रेस्क्यू किया गया है। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं, इनको एडवोकेट हिबू उषा मैम और काउंसिलर राकेता की ओर से इनको इनिशिएट लिया गया है रेस्क्यू करने का टीम को। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो बच्चे हैं, बच्चे को अभी यहाँ में कुदुम्बारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0 में लेके आया गया है, 1 स्टॉप सेंटर में। आज बच्चे को यहाँ रखा जाएगा एंड साथ ही साथ जो एडवोकेट हिबू उषा मैम है, उनसे जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चे कंप्लेन किया गया था, वो कंप्लेन किस बेसिस में किया गया है एंड साथ ही साथ जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम क्या है। एंड अगर पड़ोसी में कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हैरेसमेंट हो रहे, सेक्सुअली एब्यूज हो रहे, अगर इस तरीका से प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं 1098 में। अगर आप इस नंबर में कॉल करने से आपका कंप्लेन रजिस्टर किया जाएगा एंड रजिस्टर करने के बाद यहाँ में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अंडर WCD के ओर से केस को टैकल किया जाएगा। एंड चलिए उषा मैम से जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एंड साथ ही साथ ये बच्चे किस तरीका से मेंटली हैरेसमेंट हो रहा था। तो सारा डिटेल को जानने के आप जुड़े रहे अरुण भूमि के साथ। आज हम लोग भी विटनेस किया है, आप लोग की ओर से एक रेस्क्यू किया गया है बच्चा को, तो उनका बारे में थोड़ा सा आपका मुंह से थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मेरा तरफ से हार्टफेल थैंक यू अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को और आपको। और सेकेंडली हम थैंक यू बोलेगा ये क्या बोलते हैं, ओसी मैडम 0 का पुलिस स्टेशन, ओसी मैडम को। उसके बाद याजली पुलिस स्टेशन जो हम लोग को एस्कॉर्ट किया, असिस्टेंस दिया, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। तो आज ऐसे हुआ कि कल रात को 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसमें से हम लोग को एक कंप्लेन आया एक विक्टिम का कि उसको इमरजेंसी रेस्क्यू चाहिए, नहीं तो हम मर जाएगा या भाग जाएगा, उस टाइप का एक बच्चा बोल रहा था। तो 1098 जो है टोल फ्री नंबर है, वो हेड ऑफिस सीधा कलकत्ता में जाता है। तो बच्चा का लोकेशन को ट्रेस करके ईटानगर का है जान के, तो ईटानगर चाइल्ड लाइन में वो कॉल को किया, फॉरवर्ड किया। फिर ईटानगर का तरफ से फिर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है जान के हम लोग को, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लोअर सुबनसिरी का है। तो ऐसे करके कल रात वो कंप्लेन हम लोग को ऑनलाइन में रिसीव हुआ और कॉल को भी। तो हम लोग आज सुबह ऑफिस आवर में उसको रेस्क्यू करने के लिए कागज़ उगज फॉर्मेलिटी जितना है पूरा बना के निकला। तो रेस्क्यू किया बच्चा को। तो अभी ला के पता चला, उसको काउंसलिंग किए, जितना बात किए, तो पता चला कि ये जो असली उनका पेरेंट्स जो घर में उसको शांति से रहने नहीं देता है, पेरेंट्स का ज़्यादा झगड़ा का वजह से उसको मेंटल स्ट्रेस हो गया, फिजिकली मेंटली हर तरह से ट्रॉमा हो गया, उसका पढ़ाई में दिक्कत हो गया, पढ़ने नहीं सक रहा है, उसका करियर बर्बाद हो रहा है, उस टाइप का। तो जो कि नॉर्मली ये एक अपना बायोलॉजिकली पेरेंट्स का साथ होना नहीं चाहिए। एक बच्चा जो अगर दूसरा का साथ बैठ के अगर ये हालत होता तो हम लोग सोच सकता, लेकिन आज का जो रेस्क्यू किया है उसको देख के हमको भी बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि खुद बच्चा जो अपना बायोलॉजिकल पेरेंट को कंप्लेन कर रहा है, उसका साथ बैठने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो ये है आज का। तो मैम, और बच्चे से बात करने के बाद और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है उनको थोड़ा बता दीजिए। तो बच्चा से बात करने के बाद में बच्चा वही बोल रहा है कि उसका मम्मी पापा फ्रीक्वेंटली झगड़ा करते रहता है, सुबह शाम ना अच्छा से ब्रेकफास्ट शांति से खा सकता है, ना लंच खा सकता है, ना डिनर, ना सोने देता है। दोनों ऑफिस से आके हमेशा सुबह शाम फाइटिंग करता है, आर्गुमेंट करता है, बीच बीच में उसको भी चिल्लाता है, और कभी कभी तो उसको ही रीज़न देता है कि तेरा वजह से ये सब झगड़ा हो रहा है करके। तो अननेसेसरी उसको मतलब मेंटल हैरेसमेंट हो गया उसको। तो मैम अभी बच्चा को कहाँ में रखा गया है? तो अभी हम लोग बच्चा को सोचा था, जो कंप्लेंट दिया है 1098, ये जुरिस्डिक्शन बिलो 18 ईयर्स के लिए है। तो अभी उसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स का तरफ से देखा है तो उसका 18 ईयर्स 2 मंथ हो गया, मतलब एबव 18 हो गया। तो हम लोग का यहाँ लोअर सुबनसिरी में प्रोविज़न है एबव 18 हो गया, तो उसको हम लोग शेल्टर जो है 1 स्टॉप सेंटर में
प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम लोग ये केस को वन स्टॉप सेंटर में हैंड ओवर करेंगे शेल्टर के लिए। तो मैम आप लोग की ओर से उनका पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए कोशिश किया गया है? हाँ, उसका मम्मी पापा को हम लोग थ्रू फ़ोन में बात किया है। तो अभी बोल रहे हैं कि उसका मम्मी पापा लखीमपुर में है, अभी तो नहीं आ सकेगा वापस, मतलब बच्चा को ले जाने के लिए। तो इसलिए हम बोला कल आ जाओ, उसके बाद सब मिलके फिर से बच्चा, मम्मी पापा और हम लोग का ऑफिशियल स्टाफ सब मिलके एक बार बात करेगा। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में भी बहुत सारा फैसिलिटी है, साइकोलॉजिकल काउंसलर है, लीगल काउंसलर है, बहुत सारा स्टाफ है, तो उन लोग को कंटिन्यू करने देगा मतलब। तो मैम बच्चा ने क्या पेरेंट्स के ऊपर केस रजिस्टर कर दिया? नहीं, बच्चा तो यहाँ आने का बाद बोल रहे कि केस रजिस्टर करेगा बोल के, मेरा इंटेंशन भी ऐसा नहीं है। बस वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत डिप्रेस हो गया था कि मतलब ऐसे जैसे कि हमको पैदा करना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसे ही रखना पालना था तो पैदा ही नहीं करना चाहिए था उस तरफ का। तो उसको मेंटली बहुत ट्रॉमा हो गया, मतलब माँ पिताजी का वो सिचुएशन देख के। तो मैम अभी उसको आप लोग किस तरीक़ा से डील किया जाएगा बच्चे को? अभी बच्चे को हम लोग का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का तरफ से काउंसलिंग कर दिया है, तो मम्मी पापा को भी बात कर दिया है। तो बच्चा भी आज रात यहाँ स्टे करने के लिए रेडी है। तो कल जब उसका पेरेंट्स आ जाएगा तो और एक बार हम लोग वन स्टॉप सेंटर भी विजिट करेंगे हम लोग भी। तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि वो लोग फर्दर क्या चाहता है, पेरेंट्स क्या चाहता है और ये बच्चा जो क्या चाहता है। अगर मैम कोई इस तरीक़ा से अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग को कंटेक्ट कैसे करेगा? और ऐसा भी बहुत सारा लोग होते हैं कि उन लोग बताने के लिए हेजिटेट फील करता है, कोई जैसे कि सेक्सुअली। दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल। एब्यूज़ हो रहे हैं या हैरेसमेंट हो रहे हैं, तो ये सब खुल के बात नहीं करता है, नहीं बताता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेगा और आप लोग से कैसे कांटेक्ट करेगा? तो यही चीज़ हम लोग बहुत अवेयरनेस किया है, क्योंकि हर कोई तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या है बोल के अभी तक जानता भी नहीं है। हम लोग मीडिया में नहीं, लेकिन फिजिकल अवेयरनेस बहुत किया है। हम लोग 2017 से ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा है कि हम लोग ना कोर्ट है, ना थाना है, ना मेडिकल है। हम लोग वो टीम का इन बिटवीन है, जो डायरेक्टली पुलिस थाना को भी डरता है, थाना जाना नहीं चाहता है ऐसे कुछ भी सिचुएशन होने से। तो वो लोग हम लोग को बता सकते हैं, हम लोग का ऊपर हम लोग को मतलब कंप्लेंट दे सकते हैं, हम लोग से काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग को हम लोग जो बिल्कुल कभी भी थाना नहीं जाके देखा है, कोर्ट नहीं जाके देखा है, तो उन लोग को हम लोग राइट वे से गाइडेंस करके उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है हम लोग का डिपार्टमेंट। अगर उसको पहले हम लोग काउंसलिंग करेगा, अगर कोई ऐसा विक्टिम आ गया तो हम लोग का पास डायरेक्ट आने से हम लोग काउंसलिंग करता है, उसको पूरा डिटेल हिस्ट्री बता के, फिर बच्चा का मतलब क्या सिचुएशन है, उसका मम्मी पापा वो सब जान के, अगर वो FIR कंप्लेंट करना चाहता है तो हम लोग कंप्लेंट भी कर देता है, पुलिस थाना में ले जाता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी हेल्प मांग देता है। और अगर वो बच्चा बहुत बीमार या ऐसा है तो हम लोग मेडिकल भी ले जाता है उसको। पर्सनली फिजिकली हम लोग मेडिकल ले जाता है हम लोग का ऑफिस एक्सपेंसेस में। और फर्दर अगर कोर्ट में वो लोग कंप्लेन करेगा या कुछ केस करना चाहता होने से, उसको भी हम लोग का तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मैम आप लोग का ऑफिस कहाँ है जहाँ में कोई अगर ऐसा बच्चा प्रॉब्लम फेस करे तो आके कंप्लेन कर सकने के लिए? हम लोग का ऑफिस अभी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर में DDICDS ऑफिस बोलते हैं, उसके अंदर है हम लोग। तो मैम अभी आपसे हम ये जानना चाहेगा, ये हमारा लॉर्ड सिविल में और कई पंजाब में ये जो केस है कितना नंबर रजिस्टर है ऑलरेडी, और आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? पहले तो ये कामले कई पंजाब बाइफरकेट नहीं था, सिर्फ लोअर सुबनसिरी था। तो उससे शुरू करके 2016 से शुरू करके अभी तक हम लोग अराउंड 56 या 58 केसेस हम रेस्क्यूड और रेस्टोर कर चुका है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन कोलैबोरेशन विद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड SJPU बोलता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट।
तो यहाँ बच्चे के लिए मतलब पुलिस में भी अलग, चाइल्ड वेलफेयर में भी अलग अलग प्रोविज़न दिया हुआ है। तो अराउंड 56 या 58 हम लोग रेस्क्यू कर चुका, रेस्टोर भी किया। उसके बाद उनमें से 17 पोक्सो केसेस था, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छा से मतलब हैंडल किया। मैम, मोस्ट ऑफ द रीज़न क्या होते हैं जो केस में ज़्यादातर? ज़्यादातर तो यहाँ चाइल्ड लेबर का है, और चाइल्ड लेबर का ही ज़्यादा होता है, असॉल्ट का इतना नहीं है, और पोक्सो का है। तो मैम, अभी ये जो आज जो आप लोग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, तो उनको पेरेंट्स तक कल कैसे हैंड ओवर किया जाएगा? कल पेरेंट्स को आना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट्स को खुद आना पड़ेगा, क्योंकि कई पंजर से यहाँ दूर नहीं है, तो वो लोग खुद आना है, एक अंडरटेकिंग साइन करना है, वो फॉर्मेलिटीज़ करके वो लोग लेके जा सकते हैं। तो मैम, आप जितना भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स लोग को एक क्या मैसेज देना चाहिए? जिस तरीक़ा से आज का जो केस हम लोग देखा है, यहाँ अपना बायोलॉजिकल बच्चा ही वो पेरेंट्स से परेशान हो के आप लोग को कंप्लेन दिया है, कंटेक्ट किया है, तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेगा, क्या मैसेज देना चाहेगा? हाँ, आज का इंसिडेंट से हम ये मैसेज देना चाहेगा, सिर्फ आज का इंसिडेंट से नहीं, पहले से हम सोच भी रहा था, क्योंकि हम लोग जितना अवेयरनेस प्रोग्राम करता है बच्चा लोग ले स्कूल में, ये सब में करता है इंस्टीट्यूट में, तो हमको लगता है कि अभी ये अवेयरनेस जो है बच्चा से ज़्यादा पेरेंट्स को देना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि अभी जो इंसिडेंट ये आज जो हुआ है वो पेरेंट्स का कारण से हुआ है। ऐसे बच्चा लोग बाद में आगे जाके ड्रग्स ये एब्यूज़ हो जाएगा, कुछ उसके साथ पोक्सो हो जाएगा या सुसाइड हो जाएगा, ये सब कितना अभी हर दिन सोशल मीडिया में देखने मिलता है। कोई बच्चा सुसाइड हो गया, वहाँ मोलेस्टेशन हो गया, वहाँ पोक्सो के सेक्सुअल असल्ट हो गया। ड्रग्स एब्यूज़ तो ऐसे है कि मतलब जैसे बाज़ार में आलू प्याज निकला, जैसे हर दिन ही आजकल ऐसे हो गया। तो इसलिए हम सोचते हैं कि पेरेंट्स लोग एकदम अपना बच्चा को utmost केयर देना है, अपना बच्चा को टॉप प्रायोरिटी में रखना है। ऐसे रख के अपना तरफ से हर चीज़, हर जो लग्जरियस चीज़ है वो नहीं दे पाने से भी, लेकिन अपना प्यार केयर उसको माने एकदम बच्चा को टॉप प्रायोरिटी में रख के देना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा भी है, हम लोग खुद भी देखने को भी मिलता है कभी कभी, अपना सोशल लाइफ में, अपना वो अर्निंग वाला लाइफ में, अपना ऑफिशियल लाइफ में, बहुत सारा लाइफ में पार्ट्स होता है, तो उसमें ज़्यादा बिजी हो जाता है और बच्चा को टीवी का साथ, मोबाइल का साथ, दोस्त का साथ में छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक एज ए माँ पिताजी बच्चा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बच्चा ही ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आप नेम फेम पैसा कमा के क्या करेगा। तो इसलिए हम माँ पिताजी से यही अपील करेगा कि आजकल जितना बच्चा बिगड़ रहा है, जितना सोसाइटी हम लोग का बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें माँ पिताजी का भी मतलब हाथ है, आप लोग का भी कुछ कमजोरी है, इसलिए हम लोग का बच्चा लोग इतना बिगड़ रहा है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से सोचिए, समझिए, खुद को जानिए और अपना बच्चा को जितना सकेगा उतना अच्छा से नर्चर कीजिए। और आपका चैनल का माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि पंजर डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक्स को, वहाँ का एमएलए तोको तातुंग सर को, डीसी एसपी को, क्योंकि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी तक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नहीं है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो है। तो इसलिए आप लोग भी अभी मतलब चाइल्ड चिल्ड्रन बोल के जो इशू चल रहा है हम लोग का यहाँ में, इसको आप लोग टॉप प्रायोरिटी में लेके, ये बच्चा का बचाव के लिए, उनका सेफ्टी के लिए, हेल्दी के लिए है, ये डिपार्टमेंट का ये जो ब्रांच है ऐसा है। तो इसलिए आप लोग इसको मतलब जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कीजिए, सो दैट कि आप लोग भी करीब से अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप लोग भी करीब से जान सकेगा। क्योंकि अभी हम यहाँ लोअर सुबनसिरी से कवर कर रहे हैं कई पंजर को, क्योंकि आप लोग का वहाँ ये इस्टेब्लिश नहीं है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो, तो उसका वजह से हम लोग को कवर करना पड़ रहा है। तो कवर करने में हमको कोई ये नहीं है, मेरा प्रिविलेज है, लेकिन फिर भी हम चाहता है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हो गया, अलग सा इतना मतलब ऑनरेबल इंटेलेक्चुअल एक एमएलए हो गया, तो आप लोग भी इसको इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये सब वगैरह, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, तो सो दैट कि आपका अपना बेटी बहन, आपका बच्चा सेफ रहे सोसाइटी में। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app